हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमको सपोर्ट क्रिएट करना है और उसको कैसे अप्लाई करना है एक स्ट्रक्चर में। गाइस, ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को लोड क्रिएशन एंड उसकी एप्लीकेशन, कि कितने टाइप के लोड्स अवेलेबल हैं एंड कैसे उनको डिफाइन करना होता है, उसकी कैसे कैलकुलेशन करनी होती है और कैसे उसको अप्लाई करना है स्टैट प्रो में। सो ये आता है हमारा स्टेप नंबर 5 में। बट गाइज, लोड एप्लीकेशन से पहले मैं आपको लोड के बारे में बताना चाहता हूँ कि कितने टाइप के लोड्स होते हैं और उसको आईएस कोड कौन सा यूज करके हम उसको अप्लाई करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं टाइप्स ऑफ लोड्स जो कि आरसीसी स्ट्रक्चर पे लगते हैं। पहला होता है डेड लोड, जो आपको IS 875 पार्ट 1 1987 में मिलता है। सेकंड आता है लाइव लोड या फिर इम्पोज लोड। थर्ड आता है विंड लोड। फोर्थ आता है स्नो लोड। फिफ्थ आता है अर्थक्वेक लोड। गाइज, इन सभी लोड के लिए हमारे पास कोड अलग अलग है, यानी कि IS 875 के 4 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, जिसमें डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एंड स्नो लोड कवर होता है। लेकिन अगर आप बात करोगे अर्थक्वेक लोड की, तो वो हम IS 1893 पार्ट 1 2002 में देखते हैं। तो जो भी कैलकुलेशंस होंगी हमारी इन IS कोड के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे, उनकी वैल्यूज निकालेंगे एंड देन उसकी अप्लाई करेंगे। गाइज, यहाँ पे एक पॉइंट की बात है कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड जो दोनों लोड हैं वो हमको तभी कंसिडर करना है जब हमारी बिल्डिंग की हाइट जो है वो 10 मीटर से ज़्यादा होगी, या फिर आप IS कोड के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो गाइज, विंड और अर्थक्वेक लोड जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। दैट्स वाई हम लोग एक लिमिट होती है, उस लिमिट के ऊपर ही हम विंड और अर्थक्वेक लोड को कंसिडर करते हैं। सो गाइज, आप IS कोड में पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, या फिर आप एक थंब रूल बना सकते हैं कि मोर देन 10 मीटर की जब हाइट होगी बिल्डिंग की तभी हम इसको अप्लाई करेंगे। सो गाइज, नाम तो पता चल गए कि कितने टाइप के लोड्स हैं, बट अब हमको ये पता करना है कि डेड लोड होता क्या है, लाइव लोड होता क्या है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो व्हाट इज डेड लोड? डेड लोड आर ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। डेड लोड्स आर द परमानेंट लोड्स which are always present. Dead load depend upon the unit weight of the material. Dead load includes the self weight of walls, floor beams, columns, etc. and also the permanent fixtures present in the structure. The unit weight of commonly used building materials are given in the code IS 875 part 1 1987. So guys, सीधी सी बात है कि डेड लोड जो होता है वो और कुछ नहीं बल्कि सेल्फ वेट होता है हमारी दीवार का, बीम्स का, कॉलम्स का, स्लैब का, और इसके अलावा अगर कोई भी परमानेंट फिक्सचर्स होंगे हमारे स्ट्रक्चर में, उनका सेल्फ वेट जो भी होता है वो हम डेड लोड की कैटेगरी में रखते हैं। सो गाइज, यूनिट वेट अगर आपको पता करना होगा, यानी कि यूनिट वेट अगर आपको देखना है डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स के, तो वो आप IS 875 पार्ट 1 1987 में देख सकते हो। सेकंड नंबर पे आता है गाइस लाइव लोड्स। लाइव लोड ऑन फ्लोर्स एंड रूफ्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द लोड्स विच आर टेम्पररीली प्लेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, लोड्स ऑफ द पीपल, फर्नीचर, मशीन्स, etc. Live loads keep on changing from time to time. Live loads are also called as imposed loads. Various types of imposed loads coming on the structure are given in IS 875 part 2 1987. The imposed loads depend upon the use of the building. Guys, सीधी सी बात है, लाइव लोड और कुछ नहीं बल्कि फ्लोर पे लगने वाला या रूफ पे लगने वाला एक ऐसा लोड होता है जो कि टेम्पररी स्ट्रक्चर पे प्लेस की जाती है। जैसे इंसान का वजन, यानी कि कोई बिल्डिंग पे अगर कोई इंसान आएगा और जाएगा तो हम उसको लाइव लोड में कंसिडर करेंगे। जैसे हमारा फर्नीचर, हमारी चेयर्स, कुर्सियाँ, ये कैसी होती हैं, कभी हम उस फ्लोर पे रखेंगे, कभी दूसरे फ्लोर पे रख देंगे, या फिर उसको हम हटा देंगे वहाँ से। तो गाइज, वो लोड कभी आएगा और कभी जाएगा। ऐसे ही हमारी मशीन्स होती हैं। ओके, सो जो भी ये टाइम के साथ में क्या करती हैं, चेंज करती हैं।
सो लाइव लोड जो है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। सो गाइज हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको इसके लिए IS 875 पार्ट 2 को थोड़ा सा रीड करना होगा कि कौन से रूम के हिसाब से कितना आपको लाइव लोड फ्लोर लोड प्रोवाइड करना होता है। सो ये डिपेंड करता है अप टू द बिल्डिंग कि आपकी बिल्डिंग कैसी है, उसका यूज़ क्या है बिल्डिंग का। हो सकता है कि वो आपकी हाउस बिल्डिंग हो सकता है कि वो आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग कैसी है एंड उसके रूम्स कैसे हैं, रूम्स का यूज़ कैसा है। सो हर रूम का जो फ्लोर होता है उस पर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइव लोड आपको लगाने होते हैं। सो गाइज जब आप कोड को रीड करोगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट चलते हैं गाइज हम लोग विंड लोड पे। तो व्हाट इज द विंड लोड? द फोर्स exerted by the horizontal component of the wind is to be considered in the design of the building. Wind loads depend upon the velocity of wind, shape and size of the building. The method of calculating wind loads on structure is given in IS 875 Part 3 1987. कुछ नहीं गाइस, विंड लोड यानी कि हवा का वजन, यानी कि हवा की वजह से जो बिल्डिंग के ऊपर इम्पैक्ट आएगा उसको हम बोलते हैं विंड लोड। तो हवा जो है हमारी दो डायरेक्शन से चलती है, ओके, या जो बिल्डिंग है हमारी वो बिल्डिंग अपने चारों तरफ से जो है हवा का प्रेशर देखेगी, यानी कि आप उसको x डायरेक्शन में ले सकते हो एंड आपकी जो z डायरेक्शन होती है उसमें आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज y डायरेक्शन जो है हमारी वो अलोंग टू हाइट होती है। ओके, तो जो आपका प्लेन है उसमें x और z डायरेक्शन से हम इसको कंसिडर करते हैं। एंड गाइस जो विंड लोड होता है, विंड लोड जो है वो डिपेंड करता है कि विंड की कितनी वेलोसिटी है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है, बिल्डिंग का शेप कैसा है और बिल्डिंग का साइज कैसा है। तो इस पे डिपेंड करता है हमारा विंड लोड। नेक्स्ट आते हैं गाइज हम लोग स्नो लोड पे। स्नो लोड, स्नो से आप भी समझ रहे हैं कि जहाँ पे स्नोफॉल होती होगी, जहाँ पे स्नो जम जाती है, उसकी वजह से जो लोड आता है। तो बिल्डिंग विच आर लोकेटेड इन द रीजन्स वेयर स्नोफॉल इज वेरी कॉमन आर टू बी डिजाइन फॉर स्नो लोड्स। और गाइज इसके लिए जो हम कोड यूज करते हैं वो करते हैं IS 875 पार्ट 4 1987, जो कि डील करता है स्नो लोड्स को ऑन रूफ ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो रूफ होती है खासतौर पे वहीं पे स्नो जम जाती है। नेक्स्ट आते हैं गाइज हम लोग अर्थक्वेक लोड पे। सो अर्थक्वेक लोड डिपेंड अपॉन द प्लेस वेयर द बिल्डिंग इज लोकेटेड। एज पर IS 1893-2002 पार्ट 1 जनरल प्रोविजंस फॉर द बिल्डिंग, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 सिस्मिक जोन्स। सो गाइज हमारे इंडिया में अगर हम IS कोड 1893 की बात करेंगे 2002 पार्ट 1, तो इसमें हमको देखने को मिलेगा कि इंडिया को 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है और आपकी बिल्डिंग जहां पर भी लोकेट करेगी उस सिस्मिक जोन के अकॉर्डिंग हमको वो डिजाइन करना होगा। द कोड गिव्स रिकमेंडेशंस फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ इट इज मैंडेटरी टू फॉलो दिस रिकमेंडेशंस फॉर डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। सो गाइज अब आपको पता चल चुका है कि कितने टाइप के लोड्स होते हैं एंड वो क्या क्या होते हैं। अब बात आती है कैलकुलेशन की, तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे। सो गाइज जो हमारा एग्जाम्पल है, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया है G+2 बिल्डिंग का, इस पे गाइज हम लोग दो टाइप के लोड लगाने वाले हैं, एक होगा डेड लोड और एक होगा लाइव लोड। अब डेड लोड के अंदर जो सेल्फ वेट होगा आपकी वॉल्स का, कॉलम का, बीम का, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, स्लैब का कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइव लोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ये हम IS कोड के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। सो गाइज अब डेड लोड के बारे में अगर मैं बताऊं तो डेड लोड के अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स मिलेंगे, बिकॉज हमको सेल्फ वेट लगाना है वॉल का, स्लैब का, बीम का, कॉलम का। ओके, सो कैसे इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। सो अगर हम सेल्फ वेट की बात करते हैं तो डेड लोड में सबसे पहले हम लोग सेल्फ वेट लगाएंगे, जिसका फैक्टर हम लोग -1 लेंगे ग्लोबल वाई डायरेक्शन में। -1 का मतलब ये है कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y, जो ग्लोबल y डायरेक्शन है उसमें भी नेगेटिव साइड। और ओके, एंड फैक्टर हमने ले लिया उसका 1। तो सपोज अगर आपने कोई बीम बनाई है तो बीम का जो भी आपने क्रॉस सेक्शन रखा है वो ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट करके उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके जो भी आपने मटेरियल दिया होगा M20 M25 उसकी डेंसिटी आपने दी होगी, तो उसकी डेंसिटी से वो क्या करेगा, उसकी कैलकुलेशन करेगा क्रॉस सेक्शन से, उसका वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेगा डेंसिटी से एंड उसका क्या निकालेगा, सेल्फ वेट। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने बीम डिजाइन किया है, कॉलम डिजाइन किया है, तो सिर्फ हम लोग सेल्फ वेट अप्लाई करते हैं जिसका फैक्टर हम 1 रखते थे। अगर हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो जैसे हमने वॉल की कैलकुलेशन करी है उस तरीके से हमको कैलकुलेशन कर सकते हैं।
बट यहाँ पे हम लोग उस चीज़ का मॉडल बना देते हैं, हम लोग मटेरियल बनाते हैं, हम लोग सेक्शन बनाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, हमारा सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेता है उसके सेल्फ वेट को। सो हमको अलग से उसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम सिर्फ सेल्फ वेट का जो फैक्टर है -1 ले लेते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं। ओके गाइज, सो सेल्फ वेट क्लियर है कि क्या होता है। अब आते हैं डेड लोड के अंदर ही दूसरा जो लोड लगता है वो लगता है वॉल लोड। जो आपकी वॉल्स होती है गाइज, इसका लोड हमारी बीम पे आता है, तो वॉल लोड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वॉल लोड को कैलकुलेट करने के लिए डिपेंड करता है कि आपकी जो वॉल है वो किस टाइप की बनी है, बंट क्ले ब्रिक की है, फ्लाई ऐश ब्रिक की है, या फिर AAC ब्लॉक्स की है, बिकॉज सबकी डेंसिटी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। सो गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने बंट क्ले ब्रिक की वॉल ली है, एक 4 इंच की और एक 9 इंच की, और इनको हम अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। सो अगर हम वेट निकालेंगे 4 इंच का बंट क्ले ब्रिक वॉल का, तो कैसे कैलकुलेट होगा। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम से। और वॉल्यूम का जो होता है फॉर्मूला वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो गाइज, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे हम वॉल की बात करते हैं तो इसको हम पर मीटर लेंथ निकालते हैं। सो आपको डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना है जो आपकी वॉल है उसकी थिकनेस से और उसकी हाइट से। तो गाइज, यहाँ पे जो हमने बंट क्ले ब्रिक वॉल लिया है उसकी जो डेंसिटी होती है, बंट क्ले ब्रिक की जो डेंसिटी होती है वो होती है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, एंड जो हमने यहाँ पे थिकनेस कंसिडर करी है वो करी है 100 mm की, राइट। और जो हाइट हमने कंसिडर करी है वो करी है 3.2 मीटर की। सो जो वॉल है हमारी, अगर 4 इंच की वॉल है तो वो 100 mm की होगी, और 9 इंच की अगर वॉल है तो वो 225 mm की होगी। सो गाइज, आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए कि 4 इंच को कैसे कन्वर्ट करते हैं mm में, 9 इंच को कैसे mm में कन्वर्ट करते हैं। ओके, बिकॉज सारी जो कैलकुलेशन है वो होंगी हमारी किसमें, SI यूनिट, यानी कि मीटर मेट्रिक सिस्टम में। ओके, सो जो डेंसिटी है 20, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.100 से, और उसकी जो हाइट है यानी कि 3.2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कैलकुलेशन होगी वो वैल्यू आएगी 6.4 किलो न्यूटन पर मीटर। यानी कि 1 मीटर पे 6.4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है हमारी वॉल की वजह से, 4 इंच की वॉल की वजह से। अगर हम वही बात करेंगे 9 इंच की वॉल का, तो सेम कैलकुलेशन होगी, डेंसिटी इंटू थिकनेस इंटू हाइट, एंड 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.225 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, जो कि निकल के आएगा 14.4 किलो न्यूटन पर मीटर। गाइज, इसको आप राउंड ऑफ करके भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लाइक 6.4 किलो न्यूटन है, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 किलो न्यूटन लिख सकते हैं, एंड 14.4 को हम 15 किलो न्यूटन पर मीटर लिख सकते हैं। ओके, सो आप राउंड ऑफ करके इसको लगा सकते हो, बट आपको कम नहीं लगाना है, आपको कम लोड नहीं लगाना है। अगर 6.4 किलो न्यूटन पर मीटर आया है एंड अगर आप 6 लगा देते हो तो वो गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर का जो लोड है वो आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपकी बिल्डिंग जो है वो सही से रिएक्शंस नहीं देंगी, यानी कि उसके रिजल्ट सही से नहीं मिलेंगे आपको। सो गाइज, आप ज़्यादा लगा देंगे कोई इशू नहीं है, बट कम आपको नहीं लगाना है। ज़्यादा लगा देंगे तो बेनिफिट ही है हमको। ओके, जितनी सेफ हम बिल्डिंग बनाएंगे उतना अच्छा है। सो थर्ड आता है हमारा फ्लोर लोड। फ्लोर लोड यानी कि जो आप स्लैब डालोगे उसका लोड कैसे आप कैलकुलेट करोगे। ओके, सो सबसे पहले तो स्लैब का सेल्फ वेट ही हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि डेंसिटी इंटू थिकनेस बन जाएगा। ओके, सो ये पर मीटर स्क्वायर निकालते हैं, पर एरिया निकालेंगे हम लोग 25 इंटू 0.125। तो जो हमने स्लैब ली है वो 125 mm की ली है, और इसकी जो डेंसिटी होगी वो होगी 25, बिकॉज इसको हम कंक्रीट का बनाएंगे। सो कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है विथ रीइंफोर्समेंट वो होती है 25। सो इसको हम ले लेंगे 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू 0.125, जिसका आंसर 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो गाइज, ये है हमारा सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब, स्लैब का सेल्फ वेट। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ स्लैब डाल दी, स्लैब के ऊपर आप क्या करोगे, फिनिशिंग करोगे, यानी कि उसमें स्टोन लगाओगे, टाइल्स लगाओगे उसको फिनिशिंग देने के लिए। सो उसका भी तो लोड आएगा। सो उसको हम कंसिडर करते हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो फ्लोर फिनिश लोड होता है उसको हम कंसिडर करते हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये हम इसमें ऐड करेंगे। सो टोटल होने के बाद में ये आएगा 4.125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि आपके एक फ्लोर पे लगेगा। ओके, सो थर्ड टाइप का जो डेड लोड है वो है फ्लोर लोड, जिसकी वैल्यू आ गई 4.125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो गाइस, डेड लोड के अंदर 3 चीजें आएंगी, एक सेल्फ वेट आएगा, वॉल लोड आएगा, और आपका स्लैब लोड आएगा, यानी कि फ्लोर लोड आएगा। नेक्स्ट गाइज, अब आते हैं हम लोग लाइव लोड पे। सो गाइज, जो लाइव लोड है आपका वो हम कैसे लेंगे। सो हम एक जनरल सा रूम ले रहे हैं जिसमें 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड लगता है। बाकी
आप देखेंगे IS कोड में कि हर रूम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या दिए हैं, लोड की वैल्यूज दिए हैं। सो आपको उस तरीके से कंसीडर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लोग एक जनरल सा ले रहे हैं 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड सभी रूम को एक जनरल रूम मान के यहाँ पे सपोज किया है हमने। ओके, सो गाइज ये हो गए हमारे लोड्स। अब आते हैं गाइज लोड कॉम्बिनेशन पे, कि गाइज अगर आपको लोड कॉम्बिनेशन करना होगा तो किस टाइप से आप इसको कॉम्बिनेशन कर सकते हो। सो गाइज IS कोड के अकॉर्डिंग आप अगर देखोगे तो IS 456-2000 में भी आपको मिलेगा लोड कॉम्बिनेशन। IS 875 पार्ट 5 जो है इसका, वो पूरा लोड कॉम्बिनेशन के ऊपर ही बनाया गया है। एंड IS 1893 पार्ट 1 2006 जो कि अर्थक्वेक लोड है, उसमें भी आपको लोड कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सो इन सभी के आधार पे हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि यहाँ पे मैंने पूरी एक लिस्टिंग बता दी इन सभी कोड के आधार पे। ओके, सो आप डिफरेंट कोड में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी एक समरी आपको यहाँ पे मैंने बना के दी है कि आपको कितने टाइप के वेराइटीज़ मिल जाएंगी कॉम्बिनेशंस की। ओके, सो फर्स्ट है 0.9 टाइम्स DL यानी कि डेड लोड। सेकंड जो है वो है 1.5 टाइम्स डेड लोड। गाइज यहाँ पे जो 1.5 है, 1.2 है, 0.9 है, ये सब क्या है, आपके फैक्टर्स होते हैं, सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं, जो कि हम डिजाइनिंग के टाइम इसको मल्टीप्लाई करते हैं लोड में। ओके, सो ये सेफ्टी फैक्टर्स है। थर्ड जो है हमारा वो है 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड, दोनों को जोड़ दिया हमने, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद उसको 1.2 टाइम्स कर दिया, तो अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे इस लोड के अकॉर्डिंग आएंगे, राइट। सो ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे 10 कॉम्बिनेशंस बने, एंड और भी कॉम्बिनेशंस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो आप जब कोड रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कॉम्बिनेशंस को बनाया गया है और क्यों बनाया गया है। ओके गाइज, बट हमारे केस में जो हमारी G+2 बिल्डिंग है, इस पर हम लोग ने 2 लोड लगाए हैं, डेड लोड और लाइव लोड। सो हम इसी के कॉम्बिनेशन को अप्लाई करेंगे। तो गाइज इसमें हमारे पास में 4 टाइप के लोड आएंगे। 0.9 टाइम्स डेड लोड पहला, दूसरा हो जाएगा हमारा 1.5 टाइम्स डेड लोड, तीसरा हो जाएगा 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड, एंड फोर्थ हो जाएगा 1.5 टाइम्स डेड लोड एंड लाइव लोड। सो गाइज इसी को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। गाइज लोड कॉम्बिनेशन एंड लोड लगाने के बाद आपकी बिल्डिंग जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, चलिए मैं दिखाता हूं आपको स्लाइड के ऊपर।